भगवान दास तोती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फाइनल ईयर में गणित के 3 पेपर है। पहला पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और तीसरा गति विज्ञान। इन तीनों पेपर में सबसे पहला पेपर मैं पढ़ाऊंगा जिसको हिंदी बोलते हैं अमूर्त बीजगणित। फाइनल ईयर में तीनों पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला पेपर थ्योरेटिकल बेस का दे रखा है अमूर्त बीजगणित का। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन सिलेबस वगैरह क्लियर करवा देता हूँ। उसके बाद जो आगे वीडियो आएंगे उनके अंदर सभी तरह की थ्योरम्स होगी, क्वेश्चन होंगे, उनको कवर अप करूंगा। पहली बात ये कि क्वेश्चन बोलना तो इसमें थोड़ा सा वीक रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें होते नहीं है। इसमें थ्योरम है और थ्योरम बेस पर ही क्वेश्चन को माना जाता है कि ये प्रश्न रहे होंगे। थ्योरम को करने के लिए हमें कुछ नोटिफिकेशन और कुछ सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में मैं क्लियर बता देता हूँ। अमूर्त बीजगणित, बीजगणित का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड प्लस माइनस से ली हुई कोई भी चीजें जो कहलाती है अमूर्त बीजगणित कहलाती है। सबसे पहली चीज हमने कोई 9th-10th क्लास में पढ़ी थी, सेट यानी समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड नंबर सिस्टम इज कॉल्ड सेट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो कहलाता है वो कहलाता है सेट यानी समुच्चय। वस्तुओं का संग्रह जैसे ए ई आई ओ यू, अगर किसी ने लिख दिया ए ई आई ओ यू तो थोड़ा भी कोई भी मैथमेटिक्स का इंग्लिश का स्टूडेंट है वो इसको आराम से बता देगा कि वोवेल्स का यानी स्वरों का समुच्चय रहा होगा, तो उस समय बोलता है समुच्चय। उसके बाद अगर कोई नंबर लिख दिया 2 4 6 8 तो ये सब क्या कहलाते हैं सम संख्याओं के, जिसमें 2 का भाग जाता है। प्लस माइनस इंफिनिटी चल सकता है ये। अगर 2 4 6 8 सम संख्याओं का समुच्चय कहलाता है ये। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक बार के लिए अपन ये दोनों चीज पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा गणित के स्टूडेंट के लिए ये कोई भी आर्ट या कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा और ना बता पाएगा, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट मैथ्स का ये जरूर बता देगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, समुच्चय कहलाती है। काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, स्वरों का समुच्चय हो गया, वोवेल्स का। इन सब में तीनों के अंदर जो भी डिफाइन किया जाता है वो एक समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। अब इस सेट में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे, वो चीज जाकर क्या कहलाएगी, समूह। सेट को एक ग्रुप में, एक ग्रुप जैसे लाइक 10th क्लास का ग्रुप हो गया, ये 10th बी है, 9th सी है, 5th डी है, तो ये सब क्या हो गए, क्लास के समूह हो गए। हालांकि स्टूडेंट तो क्लास 5th का ही है, लेकिन वो कौन से सेक्शन में बैठता है, उसका समूह कौन सा है, वो ए बी सी डी में क्लासिफाई होते हैं, वो कहलाता है समूह। उसके बारे में बड़े लेवल पर ये हम इसे बुक के अंदर पूरे 400-500 यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। पहली बात, समूह को पहले हमने फर्स्ट ईयर के अंदर विविध गणित में यूनिट नंबर 1 और 2 में आंशिक रूप से पढ़ रखा है। समुच्चय के बारे में पूरा पढ़ रखा है। उनमें जो भी अच्छी तरह सीख के आए हैं उनको लेते हुए और उसके साथ चलते हुए अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो आता है इसका सिलेबस। ये केवल एक ही बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। जेपीएच में केवल एकमात्र एक बुक परचेज करनी है, और नवकार प्रकाशन की अगर कोई बुक लेते हैं तो उसमें 2 किताबें आपको परचेज करनी पड़ेगी। जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताब इजीली अवेलेबल होती है कोई भी मार्केट में, उससे पूरी आपको 500 यूनिट कवर अप हो जाएगी। नवकार पब्लिकेशन की 2 किताबें परचेज करनी पड़ेंगी। इन दोनों का अच्छी तरह यहाँ पर देख लेते हैं। अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 5 यूनिट में बांट रखा है। यूनिट्स जो भी सिस्टम दे रखे हैं यूनिट्स है वो 5 यूनिट में बांट रखा है। कुल 45 नंबर का पेपर है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है तो 5 क्वेश्चन हो गए, 8 पंजे 40 यानी 40 मार्क्स का पूरा पेपर आपके बनेगा। यूनिट नंबर 1, इसमें 3 चैप्टर हैं। वो सबसे पहला चैप्टर तो है इसमें खुद समूह नाम करके, दूसरा नंबर चैप्टर है उपसमूह नाम करके, और तीसरा नंबर चैप्टर है क्रमचय समूह नाम करके। क्रमचय समूह ये 3 चैप्टर से मिलकर बना हुआ है। क्लास में हम तीनों ही करेंगे। पहला समूह और उपसमूह दिया हुआ है, क्रमचय उपसमूह दिया हुआ है। अभी तक स्टूडेंट केवल पहला और तीसरा करके जाते थे, पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का कवर अप हो जाता है। उपसमूह दोनों में मिक्स होता है, तो एक क्वेश्चन आपको इजीली मिलेगा अगर पहला और तीसरा चैप्टर कर लिया। और दूसरा चैप्टर हम लगभग 50% तो करके जाना ही चाहिए, यानी 2.5 चैप्टर आप पूरा करेंगे तो कोई भी तरह का रिस्क नहीं रहेगा। यूनिट नंबर 2, इसमें अगेन 2 चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर तो दे रखा है समाकारिता, और दूसरा नंबर चैप्टर दे रखा है सामान्य उपसमूह।
नंबर थर्ड, इसमें दो चैप्टर दे रखे हैं। पहला नंबर चैप्टर दे रखा है वलय और दूसरा नंबर चैप्टर दे रखा है उपवलय। यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर फिफ्थ, ये दोनों एक ही चैप्टर को रिगार्ड करते हैं, लेकिन इसमें पहले बीजावली और गुणजावली, तो केवल गुणजावली लिख देता हूं। 9th नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 और प्लस 10th नंबर चैप्टर जिसको बोलते हैं सदिश, और इसमें केवल एक ही चैप्टर है 10th नंबर, वह सदिश समष्टि। 10th नंबर चैप्टर इसमें एक सिंगल दे रखा है। ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ये पूरा यूनिट है आपकी किताब में, एज इट इज आपको मैच हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के 10 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। 3 चैप्टर उसमें, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10। तो 10 चैप्टर के अंदर ये खास बात है कि 5 यूनिट डिवाइड है। पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में 3 चैप्टर लिए हुए, समूह, उपसमूह और क्रमचय। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी के बेस पर आगे की 5 यूनिट चलेंगे। 2 है समाकारिता और प्रसामान्य उपसमूह, ये दोनों आपको करने पड़ेंगे, लेकिन स्टूडेंट केवल ये करके जाते हैं। मैं पिछले अनुभवों को बता रहा हूँ, साथ में क्लास में पूरा सिलेबस ही करेंगे। समाकारिता केवल करके जाते हैं, इससे 8 नंबर का बिल्कुल इजीली कलेक्ट हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए ये इसको कवर अप अगर 50% भी कर लेते हो, 40% भी कर लेते हो तो मर्ज हो जाता है। वलय और उपवलय, इन दोनों के अंदर ये पूरा 8 नंबर का एज मिल जाता है, 8 नंबर का इसमें से मिलता है, दोनों मिक्स भी होते हैं कई बार 8 नंबर के। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह कर लेना चाहिए, वेरी सिंपल है। 4th और 5th में केवल एक 10th नंबर स्टूडेंट करके जाते हैं सभी। ये चैप्टर नंबर 10 जेपीएच के अंदर दिया हुआ है, तो ये दोनों यूनिट को इजीली कवर कर लेता है। और इसका पहले वाला पोर्शन अगर गुणजावली और बीजावली कर लेते हो तो ये दोनों मिक्स होकर क्या है कि आपके बिल्कुल हैंडसम तरीके से सभी तरह के क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये कंप्लीट करते हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल, वलय और उपवलय। ये पहले हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट यूनिट करना कंपलसरी है। एक ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है, क्रमचय समूह, ये भी सभी करके जाते हैं। आधा क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड करने के लिए तैयार होते हैं, आधा क्वेश्चन समूह में से उठाते हैं वो। समाकारिता और प्रसामान्य, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म, इसको कवर करना बहुत कंपलसरी है। वलय और उपवलय बता ही दिया, ये 10th नंबर चैप्टर करके जाते हैं आधा, तो ये लगभग 1.5 या 2 क्वेश्चन के आसपास अटेंड हो जाते हैं। मार्किंग इसकी बहुत बढ़िया होती है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है, 3, 4, 5 वीडियो में आप समझ जाओगे कि इसमें क्यों थ्योरम बेस है। हमें एक अलग ही तरीके से कोई चीज करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है वो उसने एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आपने। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि राम ने श्याम को इतने रुपए उधार दिए, 3% ब्याज की दर से 2 साल बाद कितने रुपए वापस मिले। या फर्स्ट ईयर के अंदर आपने टी और एफ वाले क्वेश्चन किए थे, गोला बेलन शंकु वाले। समष्टि में कोई भी बेलन है, गोला है, उसकी समीकरण है कोई भी देख ली, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये देखते गोले की समीकरण मिलती है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर ए ई आई ओ यू अगर लिखा हुआ मिल जाए तो ये कहलाता है स्वरों का समुच्चय। बस इस बार कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये दे क्या रखा है। ये दोनों समीकरण लिखी हुई है तो कोई भी केवल विशेष स्ट्रीम का, विशेष सब्जेक्ट का स्टूडेंट पहचान पाता है कि ये गोले का समीकरण है, ये बबल्स का सेट है, स्वरों का समुच्चय है। ऐसे क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा केवल आइडिया से चलाना है, उसके लिए कई सिंपल काम करते हैं, उनको पॉइंट वाइज में लिखवा देता हूं। पूरे सिलेबस में वो सिंपल काम करते हैं। सबसे पहला आता है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया 2 नंबर पॉइंट आएगा बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, द्विआधारी संक्रिया। 2 आधार अगर किसी के हों यानी गुणा भाग जोड़ बाकी करने के लिए संक्रिया वाला वो 3 नंबर पे डाल रहा था तो उसको मैं यहाँ पर 3 नंबर की संक्रिया लिख देता हूँ। और चौथे नंबर पे आपके नंबर सिस्टम आएगा, इसको अलग अलग नंबर सिस्टम। सबसे पहला द्विआधारी संक्रिया,
संक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करना, स्टार प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी रखे हुए 3 4 5 कंचे रखे हुए हैं, तो कोई भी आके कहता है कि कितने हैं, कहने का मतलब जोड़ना है। कहता है कि इसमें से 3 ले आओ, यानी घटाना है। 5 में से 3 गए 2। कई बार कहते हैं इसमें 10 और मिलाओ, यानी उसमें और ऐड करना है। तो ये सब चीज क्या कहलाती है, संक्रिया कहलाती है। अब बात 2 प्रकार की आती है। सबसे पहले तो क्या है कि दैनिक जीवन में कोई आकर हमें कहे कि भी 2 और 2 कितने होते हैं, 2 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 लड्डू को देने तो एक स्टूडेंट को कितने कितने लड्डू आएंगे। तो हम मन में एक विचार कर लेते हैं कि 30 लड्डू है, 30 स्टूडेंट है, तो भाग दे दो, ये काटने पर 1 आएगा। एक स्टूडेंट को 2 लड्डू देने हैं और क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो कुल कितने लड्डुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अंडरस्टूड है कि मुझे करना क्या है। एक वो सामने वाला आदमी नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल फिर देता हूँ, मान लो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और किसी ने आके कहा कि सर ये इस तरह की क्लास में टॉपर आया तो वो मिठाई बांटना चाहता है, तो 30 स्टूडेंट है, तो हर एक के हिस्से में 2 लड्डू आए तो कितने लड्डू लगेंगे, तो वो गुणा करके नहीं बताएंगे कि 30 × 2 = 60 वगैरह यूं करके। या फिर स्टूडेंट नहीं बताएगा कि सर 30 × 2 = 60 लड्डू ले आऊं क्या। ये अंडरस्टूड है कि इतने तो मिलने ही चाहिए। ये चीज कहलाती है संक्रिया। संक्रिया का मतलब होता है स्टार। संक्रिया को यहाँ पर डिकोड कर लेता हूँ अच्छी तरह, ये कहलाता है स्टार। ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो पहले इसका चार्ट बना देता हूँ, फिर इसको अच्छी तरह वापस समझा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर द्विआधारी संक्रिया का मतलब स्टार होता है। स्टार 4 तरीके का होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, यानी गुणा भाग जोड़ और बाकी। संक्रिया का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन है। द्विआधारी का मतलब क्या होता है, जिसमें आधार 2 हो, 2 संख्याएं हो, वो कहलाता है। कम से कम 2 संख्याएं होनी जरूरी है। एक स्टूडेंट है और उसको 20 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 1 × 20 तो करनी, यानी 2 चीज तो होनी चाहिए, 2 संख्याएं, 2 चीजें। और अलजेब्रा के अंदर हमें वास्तविक जीवन नहीं है, ये किताबी और वो दे रखा है, क्वेश्चन है पढ़ना, किताब में अंक लिखे हुए, तो इसके लिए कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी बिलोंग्स टू करने चाहिए। कैपिटल आर हो गया, कैपिटल एन हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल जेड हो गया, ये सभी नंबर सिस्टम में आते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम कैपिटल आर है, कैपिटल एन है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल जेड है और कैपिटल सी है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर हो गया, प्राकृत संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूर्णांक है, और भी कई तरह के नंबर सिस्टम में आते हैं। इसका एक अलग से वीडियो और मैं बीच में ही क्लास को रोक कर करूंगा। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन की संरचना बीजीय पद्धति क्या आएगी, इस प्रकार से लिखा हुआ है a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस 1 आ गया, जहां पर ये a और b बिलोंग्स टू कैपिटल Z होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा है, ये डॉट में रिप्रेजेंट किया हुआ। तीसरा क्वेश्चन मान लो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, परमानेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपके दिया हुआ है 1 2 3 और 4 और प्लस 5 के लिए, तो इनको बोलने का तरीका ये कहलाती है बीजीय पद्धति। अब इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हमें करना क्या है। 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा अलजेब्रा का पार्ट है। इट मींस इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेट करके, संक्रिया करके उसको जोड़ना घटाना है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में कभी नहीं हो सकता, इनटू में ही होगा, इसकी टेबल इनटू में बनेगी। 0 1 2 3 4 प्लस 5 दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये बीजीय पद्धति है। बीजीय पद्धति का मतलब क्या होता है कि मैंने आज किस प्रकार का प्रश्न आपको दिया है, ये बीजगणित कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहलाता है। अलजेब्रा को करने के लिए मेनली 4 चीजें आपके जेपीएस खोलते ही सामने लिखा हुआ आएगा। पहला द्विआधारी संक्रिया, दूसरा बीजीय पद्धति संक्रिया आ गया, केवल नंबर सिस्टम संक्रिया को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑपरेटर। नंबर सिस्टम हो गया द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। बीजीय पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में देगा कि इस बार करना क्या है। ये यहां पर आकर सिद्धांत फेल हो गया, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 आना चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कि नहीं, 10 में पहले 2 जोड़ो और फिर 1 जोड़ दो, 13 आना चाहिए, जो कि कभी भी 20 के बराबर नहीं है। तो ये वो चीज नहीं है जो मैंने कहा था कि एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर राम ने श्याम को 20,000 रुपए दिए 1 वर्ष के लिए,
3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए वापस प्राप्त हुए। तो इसमें अंक और आदमी स्पष्ट लिखे हुए हैं कि ये चीज होनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें आपको देगा क्वेश्चन कि आज ये क्या क्वेश्चन करना है। कई बार क्वेश्चन इस रूप का भी मिलेगा, ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टा 2 लिखा हुआ। तो ये सब चीज क्या है कि अपने वो होनी चाहिए। ये संक्रिया आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, द्विआधारी संक्रिया, बीजीय पद्धति, ये 4 तरह की चीजें आपको टाइम में बताता रहूंगा। इसका फिर लेक्चर के बीच में पूरा कंप्लीट बताऊंगा और ये करीब मैं लेक्चर के दौरान हजारों बार रिमाइंड करवाऊंगा। तो ये सब चीज आपके समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बुक में इसको अच्छी तरह दे भी रखा है, तो उसको पढ़ोगे तो और आपके नॉलेज गेन ही होगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, बीजीय पद्धति और नंबर सिस्टम अलजेब्रा के अंदर ये रीढ़ की हड्डी है मेन। इससे केवल इतना मालूम चलता है कि नंबर सिस्टम में कम से कम 2 या 3 या बस कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे। बीजीय पद्धति, इसमें कहा है कि जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वैसे हल करना है। जैसे 10 को 20 से गुणा करने पर 200 आना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है 10 और 20 जोड़ दो और 1 जोड़ दो, 31 आना चाहिए। तो ये जो कहेगा वो काम अपने करना पड़ेगा। जैसे कि ये है 4 × 2 क्या होता है 8, लेकिन ये क्या कह रहा है 4 को 2 से गुणा करके 2 का भाग दो यानी 4 ही आना चाहिए। ये कहलाता है आपकी बीजीय पद्धति। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके 2-3 फॉर्मूले अगले पेज में करवा देता हूं, इसको मैं रफ करके पॉइंट्स आगे चल रहे हैं। 4 पॉइंट तो ये कंप्लीट है, जो कि बेस रीढ़ की हड्डी है अलजेब्रा की। फिफ्थ नंबर पॉइंट, 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। इसके साथ ही 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। हालांकि प्लस वाला कभी काम नहीं आता, लेकिन ये फॉर्मूला बेस में लिख लो। आयोटा स्क्वायर -1 है, वलय ग्रुप उपवलय सबके लिए काम आता है। ओमेगा क्यूब बराबर 1 मिलेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। छठा नंबर, ग्रुप पर आते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड नंबर सिस्टम इज कॉल्ड सेट, उससे भी ज्यादा वेल डिफाइंड कहलाता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि विशेष गुण के द्वारा कोई भी 3-4 आदमी अपना काम कर रहे हैं, वो ग्रुप कहलाता है। तो इस समूह पर पूरा प्रकाश डालते हैं, उसके लिए आपको जैसे वेल डिफाइंड का मतलब +5, ठीक है, ये +5 लिखा हुआ है और .5 लिखा हुआ है। ये आपके पैरों में लिखा हुआ है नीचे, ये 5 जो है वो पैरों में लिखा हुआ है। ये वर्ड गणित के अंदर बोला जाता है मॉड्यूलो। इसने संक्रिया बदलने का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। जिस प्रकार, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह, ताकि ये फॉर्मूले कुछ आपको अलग से मालूम चल जाए। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 बताने की जरूरत नहीं, ओमेगा क्यूब बराबर 1 बताने की जरूरत है। मैंने कई बार नोट किया कि स्टूडेंट को इसमें काफी दिक्कत आती है। 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, समूह है वो +5 पर परिभाषित है। प्लस के पैरों में 5 लिखा हुआ, डॉट के पैरों में 5 लिखा हुआ। ये वर्ड कहलाता है मॉड्यूलो। ये वर्ड कहलाता है मॉड्यूलो, पैरों में लिखा हुआ मॉड्यूलो वर्ड कहलाता है। इसका मीनिंग क्या होता है उसको अच्छी तरह समझ लो। इसका क्वेश्चन आएगा कब, दोबारा फिर बताऊंगा मैं। ये चीजें आपके 3-4 मिनट तक चलेंगी, कोई बोझ नहीं है। तो समूह के अंदर सबसे पहली बात, समूह जो मैंने लिखा था उसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें इस बार ये देगा कि इस प्रकार काम करना है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे दिया हुआ है 3 + 5 और 2। इसको पढ़ने का तरीका 3 + 5 2, 3 + 5 2, 3 मॉड्यूलो 5 2। ठीक है, इसको एक बार लिख लेता हूं, 3 मॉड्यूलो 5 और 2। ये चीज कहलाती है कोई भी मॉड्यूलो। 3 + 5 2 मॉड्यूलो, 3 और 2 को जोड़ दिया तो कितना आया 5। जो पैरों में लिखा है उसका भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल आएगा, जो 5 एकम 5 है, शेषफल आया 0। तो इसका आंसर कितना लिखा जाएगा 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे अगले लेक्चर के दौरान जो भी क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूलो के अच्छी तरह क्लियर करवाऊंगा। फर्स्ट में और थर्ड यूनिट में बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लो इसमें ये लिखा हुआ 3.52,
डॉट के सापेक्ष करना, तो ये चीज क्या कहलाएगी? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 3 और 2 का गुणा करना है 6। अगर ये मॉड्यूलो नहीं होता तो इसका आंसर 6 बिल्कुल सही है, लेकिन ये मॉड्यूलो दिया हुआ है तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 6। 6 में 5 का भाग दे दो, 5 का भाग देने पर 5 एकम 5 और शेष फल बचेगा 1। तो इसका आंसर कितना लिखा जाएगा? केवल 1, ना कि 6। ये कहलाता मॉड्यूलो। पहली बात 3 + 2 के बारे में जो भी बताया था, 3 + 2 बराबर 3 में 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने पर आएगा 5। 5 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और शेषफल 0, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। और दूसरी बार डॉट करेंगे तो वो आएगा 1, क्योंकि 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 6 में 5 का भाग देने पर शेषफल आएगा 1। ये वर्ड कहलाता है मॉड्यूलो। तो समूह का मतलब क्या हुआ? इस बार मुझे ये करना है, इसका आंसर कितना आना चाहिए था? 5, लेकिन निकल कितना रहा? 0। समूह का मतलब हुआ विशेष प्रकार का। 5वीं बी कक्षा का समूह है, 5वीं ए कक्षा का समूह है, तो उनमें भी कोई भी वर्गीकरण होता है, चाहे नाम अल्फाबेट से हो, चाहे प्रिंसिपल साहब ने सेट कर दिया हो ए से लेकर एन नाम तक के हैं, वो सभी ए सेक्शन में है, और एन से लेकर आगे जो भी जेड नाम तक के बी से, या परसेंटेज के हिसाब से सेट कर दिया हो कि 80 से 100% तक है वो ए सेक्शन में बैठेंगे, और 80 से पहले वाले जो भी बी में बैठेंगे। तो ये सब चीज क्या कहलाती है? कोई भी विशेष प्रकार का समूह। समूह का वर्गीकरण करना वैसे कोई परमानेंट रूल नहीं है, ये परमानेंट रूल नहीं है। 3 को 2 से गुणा किया, 1 बता रहे हैं, ये 10th या 12th क्लास का स्टूडेंट है, वो इसको बिल्कुल डरे से 6 ही बताएगा, और बताना भी चाहिए। लेकिन 3 को 2 से गुणा करने पर बीएससी फाइनल ईयर में से अपन 1 पढ़ेंगे। ये वर्ड कहलाता है मॉड्यूलो। ये भी बड़े लेवल पर काम आता है, ये भी समूह का एक पार्ट है। उसके बाद समूह की जो परिभाषाएं इसमें बताई जाएंगी, उसमें 3 तरह की चीज आती है काम में। वैसे 4 है। फर्स्ट नंबर पर एक वर्ड आता है साहचर्यता। अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में तो ये बड़े लेवल पर क्वेश्चन जब शुरू होंगे तो एक वर्गीकरण डेली चलेगा, तो ये सब चीज आपकी अच्छी तरह याद होंगी। दूसरा आता है तत्समक अवयव। तीसरा आता है इसके अंदर प्रतिलोम अवयव, और चौथा आता है इसके अंदर आबेली। तो फिलहाल बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या है कि ग्रुप के बारे में पढ़ना है, आबेली ग्रुप के बारे में अभी नहीं बता रहे। तो ये 4 चीजें कंटिन्यू आते हैं, तो फिलहाल चौथी छोड़ दो, और ये तीसरी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि सब चीज थोड़ी देर बाद काम आएगी। समूह का मतलब क्या होता है? 3 विशेष प्रकार के आदमी। जैसे 5वीं ए का, 9th बी का मतलब क्या? कोई नंबर सिस्टम से हो सकता है, अल्फाबेट से हो सकता है, या क्लास की संख्या के अनुसार हो सकता है। परमानेंट रूल है स्कूल का कि 30 से ज्यादा स्टूडेंट एक क्लास में नहीं बैठेंगे, या 90 से 100 वाले स्टूडेंट बी में बैठेंगे। वैसे ही इस बार केवल 3 तरह के आदमी है, वो समूह कहलाते हैं। मिलाकर एक जो झुंड बनाता है वो समूह कहलाता है। साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम। सबसे पहली बात तो ये है कि ए बी सी डी ई पी, इन सबको कोई न कोई नंबर सिस्टम में बिलोंग करवा दो। जेड हो गया, आर हो गया। चौथे नंबर का पॉइंट बताया था, नंबर सिस्टम बिलोंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई विशेष प्रकार का बता रहे हैं। उसका आंसर एक बार फिर सुन लो। जैसे 5 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 0 आना चाहिए 10, लेकिन विशेष प्रकार जो आज मैंने कहा वो है 2 से भाग देकर शेषफल लिखना है। 5 × 10, 10 में 2 का भाग दिया, 0 आ गया। तो विशेष चीज ये कहलाती है समूह। तो विशेष चीज, तो ये विशेष आदमी है जो इसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये समूह कहलाता है। उसमें पहला साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम 3 तरह का है। चौथा आबेली आते ही ये बन जाएगा आबेली समूह, जो आगे बढ़ेंगे बाद में। और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन, थ्योरम्स वगैरह सभी साथ में बता दूंगा। लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन कोई भी तरह का नहीं होता, थ्योरम ही है, उसी को क्वेश्चन के बेस पे अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।